अरे दीदी, क्या बताऊं। जब से मेरी बहू आई है मेरे तो मजे ही मजे हो गए हैं। मुझे तो घर का कोई काम नहीं करने देती वो। और पता है, सुबह उठकर अपना स्नान कर कर उसके बाद वो पूजा आरती करती है। और मेरी बड़ी बहू, उसके तो क्या ही कहने, पूछो ही मत। वो तो मम्मी जी करके थकती ही नहीं है। अच्छा है कावेरी तुम्हारा भी। हमारी एक बहू है, वो तो सुबह 8 बजे उठती है और दूसरी बहू जल्दी 6 बजे उठ के खुद अकेले नाश्ता बनाकर अपनी नौकरी के लिए निकल जाती है। अरे तो दीदी, आप भी उसे बोला करिए कि आपके लिए भी खाना बना दे। अरे बहुत कलेश करती है वो। बहुत बार बोला मैंने, बहुत ही लड़ाई करती है। अब तो मैंने उसे बोलना ही बंद कर दिया है। नहीं दीदी, मेरी 2 बहुएं हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा दीदी, अभी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से नमक लेकर आती हूँ। वो छोटी बहू आज जल्दी स्कूल चली गई है, इसीलिए बड़ी बहू अब खाना बनाएगी या फिर दुकान जाएगी। इसीलिए आप तब तक यहाँ बैठो, वो तब तक आपको चाय दे देगी और मैं जल्दी से दुकान से नमक लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे पता लगा था तुम्हारी एक बहू टीचर है ना। हाँ, एक बहू मेरी टीचर है और दूसरी बहू अभी मेरी पढ़ रही है। अरे तुमने भी ना कावेरी, ऐसे ही बहू से नौकरी करवाने लग गई। आखिर क्या जरूरत थी नौकरी करवाने की। नहीं नहीं, बहुत पढ़ी लिखी है दोनों ही। एक तो अभी पढ़ाई पूरी करने ही वाली है और एक तो बहुत ज्यादा पढ़ी है। कोई टेस्ट वेस्ट क्लियर किया है इसने, इसीलिए इसे जॉब लगी है। और दीदी, आप तो जानते हैं घर में इतना कुछ काम रहता नहीं है। अरे तुम सास हो, घर में काम नहीं है तो काम पैदा करो ना। और तुम्हें पता है, ये जो नौकरी वाली बहुएं होती हैं, ये आगे चलकर सास ससुर की सेवा भी नहीं करती। फिर कहाँ जाओगी कावेरी। नहीं दीदी, ऐसे संस्कार ना मैं अपने बेटों को दिए हैं और ना ही मेरी बहुएं ऐसी हैं। बहुत ही अच्छे घर से है ये। सब एक जैसे नहीं होते दीदी, बात संस्कारों पे होती है। अच्छा दीदी, मैं जल्दी से नमक लेकर आती हूँ, आप बैठिए। काजल, बेटा मौसी जी के लिए चाय लाना। अभी जाकर आती हूँ दीदी। बड़ी आई, मेरी बहुएं करने वाली। वैसे सही ही है, होंगी अच्छी इसकी बहुएं। और एक मेरी किस्मत देखो। मौसी जी, चाय। अरे बेटा, रहने देती। और सुनाइए मौसी जी, सेहत कैसी है आपकी। सेहत को क्या होगा बिटिया, ठीक ही है सेहत भी। वैसे बिटिया, घर में तो बहुत ही सफाई है, झाड़ू पोछा कौन करता है। अरे मौसी, काम का कोई बंटवारा थोड़ी होता है घर में। जिसको कोई काम दिख जाता है वही कर देता है। हाँ, कभी कभी अगर मैं और दीदी दोनों बिजी हो तो हम काम बांट लेते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। पर कभी झाड़ू पोछा मम्मी लगा देते हैं, कभी मैं कभी दीदी। वैसे आज मम्मी ने लगाया है क्योंकि दीदी जल्दी चले गए और फिर मुझे भी जाना था, तो मैं भी थोड़ी जल्दी में किचन का काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अरे तुम उसको दीदी क्यों बोलती हो, वो तो तुम्हारी देवरानी है, तुम उसका नाम लिया करो। नहीं, भले ही वो मेरी देवरानी है लेकिन वो मुझसे बड़ी है। तो क्या हुआ, तुम थोड़ा जेठानी वाला रुतबा रखा करो। और ये बर्तन साफ करने की आवाज किचन से आ रही थी, तुम बर्तन साफ कर रही थी क्या। हाँ मौसी। अरे तुम बर्तन क्यों साफ कर रही थी, बर्तन का ढेर लगा कर रख दिया करो, शाम को आकर खुद साफ करे वो कहाँ की डीसी लगी हुई है, खुद काम करे वो आकर। तुम जेठानी हो ना, तुम क्यों बर्तन साफ कर रही हो, रख दिया करो, खुद कर लिया करेगी वो। नहीं मौसी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, हम जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ते हैं। मम्मी जी बताते हैं कि किचन अगर साफ सुथरा हो तो किचन में लक्ष्मी माता जी आते हैं। अरे बिटिया, बोलने की बातें हैं ये सब। तुम्हारी सास तुमसे काम करवाने के चक्कर में ऐसी बातें करती है, कुछ नहीं होता ऐसा। और तुम क्यों झाड़ू पोछा करती हो, जब तुम किचन का काम कर रही हो तो तुम किचन का काम करो ना। ये झाड़ू पोछा तुम क्या, मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आई। कोई बात नहीं मौसी, आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, इसीलिए आपको हमारे घर का रहन सहन पसंद नहीं आएगा। चलती हूँ मौसी, बहुत काम है। अरे बैठो तो, ये तो बताओ, सुबह का खाना तुम बनाती हो, दोपहर का और शाम का खाना कौन बनाता है। दोपहर का खाना तो मम्मी जी बना लेते हैं और शाम का खाना हम दोनों मिलकर बना लेती हैं, मैं और दीदी। अरे जब तुम सुबह का खाना बना रही हो तो शाम का खाना तुम क्यों बना रही हो उसके साथ, वो खुद बनाए आकर। अरे मौसी, मुझसे ज्यादा तो दीदी जी थक जाते हैं,
आपको तो पता है कोई भी काम करना हो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। और दीदी का तो पूरा दिन काम ही बोलना है। वहाँ बच्चे भी तो बहुत परेशान करते होंगे स्कूल में, इसीलिए मुझसे ज्यादा वो थक जाती हैं। मैं तो बस उनकी हेल्प करती हूँ शाम को। लेकिन बिटिया, छोड़ो मौसी, आप नहीं समझेंगे। और आप जो काम करना चाहते हो यहाँ, वो भी नहीं होगा आपसे। मतलब आप जो ये मुझे पंप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये दाल यहाँ नहीं गलेगी मौसी। अरे मैं तो मौसी, आप तो जानती हैं ना, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सब समझते हैं। हम लोग अपने दिमाग का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, हम अपने दिमाग से चलते हैं मौसी। तभी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया है। ये ट्राई ना मौसी आप कहीं और करना, हमारे घर में ये तरकीब काम नहीं आने वाली आपकी। अरे इसको कैसे पता चला? वैसे बड़ी ही बदतमीज बहू है इसकी। क्या हुआ दीदी? पहले तो कावेरी ये प्याली नीचे रख दे। कावेरी, तुझे पता भी है तुम्हारी बहू क्या बोल रही थी अभी? बोल रही थी घर का सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा भी मैं ही करती हूँ, और पता नहीं क्या क्या। तुम तो बोल रही थी तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। अरे दीदी, मैं तो किचन में ही तुम दोनों की बातें सुन रही थी, इसने तो मुझे किचन में ही रोक लिया था, क्योंकि ये नमक पहले ही ले आई थी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने इसको बोला था कि नहीं बिटिया, मैं कुछ और सामान ले आती हूँ दुकान से। इसको लगा था कि मम्मी जी चले गए हैं, पर मैं तो यही सब सुन रही थी दीदी। और आप भी ना, ये आग लगाने वाले काम कहीं और करिए जाके। मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, और आप भी। लेकिन कावेरी, रहने दीजिए दीदी। लेकिन आप अकेले में खुद से बैठकर सोचना कि मेरी बहुएं सच में अच्छी है ना। जाइए दीदी, मुझे कुछ काम करना है अब। और हाँ दीदी, किसी के घर जाना हो तो सुख शांति से जाया करो, ताकि अगली बार भी सामने वाला आपका वेट करे कि कब आप आओ, ना कि ये हो कि सामने वाला सोचे कि आप कभी आओ ही ना। अरे कावेरी, मैं परेशान थी, मेरी बहू ऐसी नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन दीदी, आपकी बहू ऐसी नहीं है तो आपको भी तो थोड़ा बदलना पड़ेगा ना। पहले तो अपनी सोच बदलिए आप तो सच में हद ही कर देती हो। कावेरी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में पता नहीं था। मैंने सोचा तुम्हारी बहू को चेक तो करूं, सच में ये अच्छी है या ऐसे ही तुम तारीफ कर रही हो। तो चेक कर लिया आपने दीदी? हाँ, तुम सच में स्वर्ग में हो कावेरी, आप भी हो जाओगी स्वर्ग में दीदी। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि जीते जी स्वर्ग में रहना है या फिर मरने के बाद। अरे कावेरी, तुम भी ना। अच्छा चलिए, मैं आपको सारा घर घुमा देती हूँ, आप पहली बार आई हैं मेरे नए घर में। तुम बुरा तो नहीं मानी ना? नहीं, पर ये काम अब आप छोड़ देना। मैं तो आपकी अपनी हूँ, इसीलिए बुरा नहीं मानी। पर कहीं और करोगी जाकर ये काम तो फिर सामने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है। चलिए। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना क्या आपके पड़ोसी भी ऐसे ही हैं आग लगाने वाले। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।